पिछले साल उत्तर प्रदेश के बनारस यूनिवर्सिटी में आईआईटी में एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। वहीं तीसरे आरोपी की जमानत पर आने वाले 16 सितंबर को सुनवाई होगी। 3 आरोपियों में से 2 आनंद और कुणाल को 26 और 29 अगस्त को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इन आरोपियों को जमानत मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गैंगरेप के ये तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। इस पूरे मामले में वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पहले इस मामले की सुनवाई वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। तब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की थी, लेकिन इसके बाद भी इन तीनों आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट ने इन तीनों में से 2 को सशर्त तौर पर जमानत दे दी है। जमानत मिलने के विरोध में कई विद्यार्थियों ने आईआईटी में विरोध प्रदर्शन किया। जब तक उन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें भैया की मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भैया की मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, विपक्ष के नेताओं ने भी आरोपियों को जमानत मिलने पर कई सारे सवाल खड़े करते हुए चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भाजपा की आईटी सेल के पदाधिकारी के रूप में काम करने वाले बीएचयू गैंगरेप के 3 आरोपियों में से 2 को जमानत मिलने की खबर निंदनीय है और चिंतनीय भी। सवाल यह है कि दुष्कर्म करने वालों की कोर्ट में लचर पैरवी करने का दबाव किसका था? ये देश की बेटियों का मनोबल गिराने की शर्मनाक बात है कि न ये केवल बलात्कारी बाहर आ गए हैं, बल्कि ये भी खबर है कि भाजपा परंपरानुसार इन फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ है। हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या का मामला सामने आने के बाद पूरे देश ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आईआईटी में हुए इस दुष्कर्म के आरोपियों को सिर्फ 8 महीने के बाद ही जमानत मिली है। देश में बलात्कारियों के खिलाफ कानून सख्त है, फिर भी रेप के मामले में कोई सुधार आया नहीं है। साल 2012 में हुए दिल्ली में निर्भया मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उसके बाद रेप के दायरे में आने वाले कानूनों को काफ़ी सख्त किया गया था। बलात्कार करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने का इसमें प्रावधान किया गया है, ताकि देश भर में महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी लाई जा सके। लेकिन सख्त कानून होने के बावजूद भी महिला अत्याचारों में अभी तक कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिला सुरक्षा के खोखले वादे करती है, वहीं दूसरी तरफ देश में दिन ब दिन रेप की संख्या बढ़ती ही जा रही है, रेप की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। अगर राज्यों की बात की जाए तो एनसीआरबी 2022 के डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा रेप राजस्थान में हुए थे और वही दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त कराने का योगी आदित्यनाथ का वादा सिर्फ कागज पर नजर आता है। इस पूरी घटना को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1 नवंबर 2023 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईआईटी के बीटेक में पढ़ाई करने वाली महिला स्टूडेंट अपने सहयोगी मित्र के साथ रात के लगभग 1 बजे अपने हॉस्टल जा रही थी। तभी एक बाइक पर सवार 3 लोग छात्रा को बंधक बना लेते हैं। ये वही 3 लोग हैं जो भाजपा से संबंधित थे। पहले छात्रा के साथ छेड़छाड़ होती है और बाद में उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और वहाँ से ये तीनों लोग भाग जाते हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था।
और हर बार की तरह इस बार भी न्याय के लिए लोग सड़क पर आए थे और हर तरफ से प्रशासन पर दबाव बनाया था। घटना के बाद IIT BHU में छात्र लगातार आंदोलन करते रहे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इस घटना के बावजूद 2 महीने बाद इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। यानी घटना 1 नवंबर को हुई थी और लगभग जनवरी में इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन 2 महीनों में आरोपी मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रचार में व्यस्त थे, चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। आप जरा सोचिए कि एक 20 वर्षीय छात्रा के साथ रेप हो जाता है और बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी में 2 महीने लगते हैं और इन 2 महीनों में ये तीनों आरोपी किसी एक पार्टी के चुनाव के लिए मध्य प्रदेश गए हुए थे। अगर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इतिहास देखें तो साल 2023 की गैंगरेप की घटना ये कोई यहाँ पर घटी हुई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी इस यूनिवर्सिटी में महिला छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन अपराध की घटनाएं हुई है, लेकिन सरकार हो या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर कोई कड़े कदम नहीं उठाए। इसलिए हर बार कोई यौन उत्पीड़न या रेप की घटना के बाद छात्रों को न्याय की मांग के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।